अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ज़मीन के ऊपर दर्जा हरारत की उफ़क़ी तक़सीम। तो दर्जा हरारत की उफ़क़ी तक़सीम को जब हम देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि ज़मीन के ऊपर दर्जा हरारत एक जैसा नहीं है, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ है। अगर हम ज़मीन की सतह पर दर्जा हरारत की उफ़क़ी तक़सीम का सरसरी जायज़ा लें तो मालूम होता है कि ख़त्ते इस्तवा और उसके करीबी इलाके कुर्रा अर्ज़ के गर्म तरीन इलाके हैं और कुतबी इलाके बहुत कम दर्जा हरारत रखते हैं, जबकि ख़त्ते इस्तवा और कुतबीन के दरमियान दर्जा हरारत कदरे इतदाल में रहता है। एक ज़मीन के ऊपर दर्जा हरारत की इस उफ़क़ी तक़सीम में गैर यकसानी पर बहुत से अवामल असरअंदाज होते हैं, जिनमें चंद एक मंदरजा ज़ैल हैं। नंबर 1 पे आ जाता है ख़त्ते इस्तवा से फ़ासला। ख़त्ते इस्तवा से फ़ासला जूँ जूँ हम मतलब ज़मीन के ऊपर ख़त्ते इस्तवा के दोनों तरफ ख़त्ते सरतान और ख़त्ते जद्दी, ख़त्ते इस्तवा का जो इलाका है वो है 0 डिग्री इक्वेटर, यानी 0 डिग्री अर्ज़बल के दोनों तरफ शुमाली निसफ़ कुरे में और जनूबी में 5 दर्जे तक का इलाका मुंतका हारा कहलाता है और यानी टॉरड जोन कहलाता है। और यहाँ पर सूरज की शुआएँ सारा साल आमूदी पड़ती हैं, जिसकी वजह से ये इलाका सबसे ज़्यादा ज़मीन के ऊपर गर्म या ज़्यादा टेम्परेचर वाला इलाका है। तो इससे दोनों तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ें तो ट्रॉपिकल एरियाज़ आ जाते हैं, ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूरज की शुआएँ साल में एक बार आमूदी पड़ती हैं और जिस वक्त जिस हिस्से पर आमूदी पड़ रही होती है वहाँ पर गर्मियों का मौसम होता है और दूसरी सूरत में दूसरे पर सर्दियाँ होती हैं, यानी ये दोनों में एक दूसरे के ऑपोजिट मौसम होता है। और इसी तरह अगर आगे हम आ जाते हैं तो टेम्परेट जोन आ जाता है और उसके बाद हमारा फ्रिजिड जोन आ जाता है, यानी पोलर एरिया की तरफ जूँ जूँ हम बढ़ते जाते हैं टेम्परेचर में कमी होना शुरू हो जाती है। इक्वेटर के ऊपर सबसे ज़्यादा, मॉडरेट जोन जो है हमारा वहाँ पर दरमियाना टेम्परेचर और पोलर एरिया के ऊपर बहुत कम टेम्परेचर होता है। तो इनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं, जैसे नंबर 1 पे मैंने आपको बताया कि ख़त्ते इस्तवा के ऊपर सारे साथ सूरज की शुआएँ आमूदी पड़ती हैं और ज़ाहिर आमूदी शुआओं को तिरछी शुआओं की निस्बत एटमॉस्फेयर का कम फासला तय करना पड़ता है, ज़मीन का भी थोड़ा सा हिस्सा गर्म करना पड़ता है। इनके रास्ते में खाकी ज़रात बुखारात भी कम आते हैं। इस तरह ज़मीन की सतह को गर्म करने की सलाहियत तिरछी शुआओं के मुकाबले में आमूदी में ज़्यादा होती है। यही वजह है कि इक्वेटर के करीब सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और कुतबीन की तरफ दर्जा हरारत बदतदरीज कम होता चला जाता है। दूसरा हमारा आ जाता है इसमें सतह समंदर से बुलंदी। सतह समंदर से बुलंद मकामात की तरफ जूँ जूँ हम जाते हैं, किसी भी इलाके का इन्हिसार इस भी अहम फैक्टर के ऊपर भी है। बुलंदी के साथ साथ दर्जा हरारत में बतदरीज कमी होती चली जाती है। उसकी वजह यह है कि ज़मीन के करीब की हवा ज़मीन की सतह को छूते रहने से और इससे खारिज शुदा हरारत को जज़ब करने से मुसलसल गर्म होती रहती है। नीज़ इस पर और ऊपर वाले हवाई तबकात का दबाव और बोझ भी होता है। मज़ीद बरा ये भी है कि निचली तह में आबी बुखारात, खाकी ज़रात, भारी गैसें ये भी काफ़ी मिकदार में होती हैं, जो दर्जा हरारत को अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं। तो हम कह सकते हैं कि बुलंदी की तरफ इन तमाम चीज़ों में चूँकि कमी होती जाती है, इसलिए गर्म हवा ज़मीन के करीब होती है और जूँ जूँ हम सतह ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी आल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है या कम होता जाता है। तीसरा देखें इसमें क्या है, समंदर से फासला। नंबर 3 पे है समंदर से फासला। समंदर से दूरी या फासला ये भी दर्जा हरारत के फ़र्क पर में अहम किरदार अदा करता है। जो इलाके समंदर के करीब होते हैं वहाँ बरआज़मों के अंदरूनी हिस्सों के मुकाबले में औसत दर्जा हरारत कम होता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि खुश्की तरी के मुकाबले में बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी सर्द हो जाती है, इसलिए बड़ी हिस्सों का दर्जा हरारत बहरी हिस्सों के दर्जा हरारत की निस्बत बहुत जल्द कम या ज़्यादा हो जाता है। सर्दियों में ज़मीन सर्द होती है, मलहका समंदर ज़्यादा गर्म होता है, जबकि गर्मियों में ज़मीन गर्म होती है तो मलहका समंदर सर्द होता है। ये फ़र्क दर्जा हरारत के इख्तलाफ पर या तवाफ़त पर असरअंदाज होता है। गर्मियों में बरआज़मों के साहिली इलाके इनके अंदरूनी इलाकों की निस्बत ठंडे और सर्दियों में निस्बतन गर्म होते हैं। समंदर के करीब के इलाकों का टेम्परेचर मुतदिल होता है। वजह वही है जो हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस करके आए हैं कि खुश्की जल्दी ठंडी जल्दी गर्म, पानी देर से गर्म देर से ठंडा होता है।
तो वजह पानी के देर से गर्म देर से ठंडे होने की ये है कि उसके ऊपर एवेपोरेशन हो रही होती है, उसके अंदर क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसके अंदर सूरज की किरणें गहराई तक पेनिट्रेट करती हैं, हीट ज़ाया होती है, दूसरा रिफ्लेक्शन रेट भी बढ़ जाता है। तो इसलिए खुश्की की निस्बत पानी को गर्म होने के लिए 5 गुना ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसलिए खुश्की जैसे ही दिन निकलता है या सुबह होती है, सूरज निकलता है, तो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी, और उसके ऊपर जो हवा होती है वो भी जल्दी गर्म हो जाती है। समंदर रात के जो ठंडे हुए होते हैं, रात के आखिरी हिस्से में उनके ऊपर हवा भी ठंडी होती है, इसलिए समंदर का पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा, और उसी हिसाब से फिर उसके ऊपर कुरा हवा का जो टेम्परेचर है या हवा जो उस समंदर की सतह के पास पास है वो देर से गर्म देर से ठंडी होगी, और खुश्की जो उससे मुल्हिका है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी और जल्दी गर्म हो जाएगी, और उसके ऊपर हवा भी फिर कुरा हवा का टेम्परेचर भी उसी हिसाब से होगा। आगे आ जाते हैं हम हवाओं का रुख, नंबर 4 पे हवाओं का रुख। ये देखें हवाओं का रुख है। हवाओं का रुख कैसे किसी भी इलाके के उफ़क़ी दर्जा हरारत पर असरअंदाज होता है। जिस इलाके से जिस तरह की हवाएं आएंगी वो वहाँ पर मौसम वैसा ही होगा। गर्म इलाकों की तरफ से आने वाली हवाएं गर्मी बढ़ा देंगी, सर्द इलाकों से आने वाली हवाएं इस इलाके का दर्जा हरारत कम कर देती हैं, और समंदर की तरफ से आने वाली हवाएं दर्जा हरारत को मुअद्दिल कर देती हैं, जबकि खुश्की से आने वाली हवाएं दर्जा हरारत में शिद्दत पैदा करने का बायस बनती हैं, क्योंकि खुश्की और पानी के ऊपर हालात मुख्तलिफ होते हैं। मसलन इसकी मिसाल हम दे सकते हैं, मशरक़ी हवाएं जिन्हें ट्रेड विंड्स भी कहते हैं, जो शुमाल मशरक़ से जनूब मशरक़ की तरफ चलती हैं, ये बरे-आज़मों के मशरक़ी किनारों पर बारिश बरसाती हैं। मगरबी पे बिल्कुल खुश्क हालात होते हैं, बड़े बड़े वहाँ पे सहरा बन गए हैं। इसी तरह अगर हम वेस्टर्न विंड्स या मगरबी जो हवाएँ हैं उनकी हम मिसाल लें, वो मगरबी हवाएँ चूँकि मगरब की तरफ से आ रही होती हैं, मगरब की तरफ से चलती हैं, बरे-आज़मों के मगरबी साहिल हैं उन पर बारिश बरसाती हैं, वहाँ का दर्जा हरारत मुअद्दिल कर देती हैं, मशरक़ी हिस्सों को खुश्क छोड़ जाती हैं। इसी तरह जनूब और जनूब मशरक़ी एशिया में चलने वाली मानसून हवाएं मौसम गर्मा और मौसम सरमा के दर्जा हरारत को बराह रास्त मुतासर करती हैं। ये तो बड़ी बड़ी हमारी हो गई मुस्तकिल हवाएं और कुछ सीजनल हवाएं हो गई। इसके अलावा लोकल विंड्स भी हैं। गर्म हवाएं गर्मी में और सर्द हवाएं सर्दी में इजाफा कर देती हैं। पहाड़ों का रुख भी सूरज की शुआओं पर असरअंदाज होता है। पहाड़ों के सामने वाले रुख पर सूरज की शुआएं मुद्दी पड़ती हैं, जबकि दूसरी तरफ इनका जाविया तिरछा होता है, और वो ढलाने जहाँ शुआएं मुदन पड़ती हैं बहुत ज़्यादा गर्म, और जहाँ तिरछी पड़ती हैं कम गर्म होती हैं। पहाड़ फिर किसी जगह की बारिश की मिकदार पर भी असरअंदाज होते हैं। मसलन हवा के मुवाफ़िक सिमत विंडवार्ड साइड पर हवा में तबई रुकावट की वजह से अमल तकसीफ रूनमा होता है, बारिश होती है, जबकि दूसरी तरफ का इलाका साया बारानी या रेन शेडो में आ जाता है, वहाँ बारिश नहीं होती और बारिश की मिकदार बराह रास्त जो टेम्परेचर है उस पर असरअंदाज होती है। नंबर आगे आ गया हमारा 6 पे। नंबर 6 पे आ गया समंदरी रोएं। ये ओशन करंट्स जो होती हैं ये भी किसी इलाके के टेम्परेचर को मुतासर करती हैं। गर्म समुद्री रोएं साहिली इलाकों के दर्जा हरारत को ज़्यादा, जबकि सर्द रोएं कम कर देती हैं। जब हवाएं गर्म या सर्द रो के ऊपर से गुजरती हैं तो उनका टेम्परेचर भी कम या ज़्यादा हो जाता है। फिर ये हवाएं जिन इलाकों के ऊपर से गुजरती हैं उनके दर्जा हरारत को मुतासर करती हैं। मिसाल हम ऐसे दे सकते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यानी शुमाली बहर कनूस की झाल का बड़ा हिस्सा जज़ायर बरतानिया और मगरबी यूरोप के सालों से टकराता है और वहाँ का दर्जा हरारत बढ़ा देता है, क्योंकि ये गर्म पानी की रो है। इसके बरक्स लैब्राडोर की सर्द रो मुल्हका साहिली इलाकों लैब्राडोर का साहिल उसको सर्द कर देती है, क्योंकि ये ठंडे पानी की रो है। हालांकि जज़ायर बरतानिया और लैब्राडोर तकरीबन एक ही अर्ज़बल्द पर हैं, लेकिन दुनिया के समुद्रों में ऐसी और भी बहुत सी अहम मिसालें नज़र आती हैं इस तरह की। नंबर आगे आ गया हमारा 7 के ऊपर हैं वेजिटेशन या नबातात। ये भी किसी इलाके के टेम्परेचर पे असरअंदाज होती हैं। मसलन कोई इलाका ऐसा है जहाँ पर ज़मीन जंगलात से ढकी हुई है, तो खाली ज़मीन ढकी हुई ज़मीन की निस्बत ज़्यादा दर्जा हरारत जज़ब करती है। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि नबातात से ढकी हुई ज़मीन पर अमल तबखीर का भी फ़र्क होता है, जो बारिश की कमी बेशी का बायस बनता है। इसलिए जिन इलाकों में वेजिटेशन होगी वो इलाके कम गर्म होंगे, जबकि खाली इलाके रेगिस्तान वगैरह गर्म ज़्यादा होते हैं। दरख्त चूँकि फ़ज़ा में नमी फैलाते रहते हैं, इस तरह हवा में रिलेटिव ह्यूमिडिटी की मिकदार बढ़ जाती है, जो बारिश का बायस बनती है। इस तरह खाली इलाकों का दर्जा हरारत ज़्यादा और नबातात से ढके हुए इलाकों का दर्जा हरारत कम होता है।
आगे देखें, हवा में आबी बुखारात और खाकी ज़रात। किसी भी इलाके के अंदर टेम्परेचर कैसा है, इसके ऊपर उस इलाके में हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स अहम किरदार अदा करते हैं। ज़ाहिर ये भी टेम्परेचर को जज़ब करते हैं अपने अंदर, इनकी ये खसूसियत है, और लिहाजा जिस हवा में इनकी मिकदार ज़्यादा होगी इसका दर्जा हरारत ज़्यादा और साफ़ हवा वाले इलाकों का दर्जा हरारत कम होगा। आगे आ जाते हैं हम नंबर 9 पे, बारिश और बादल। ये दोनों भी दर्जा हरारत की उफ़क़ी तक़सीम पर असरअंदाज होते हैं। किसी भी इलाके में जहाँ पर बारिश और बादल होंगे, जब तो क्लियर स्काई होगा तो सूरज और ज़मीन से आने वाली हरारत आज़ादाना असरअंदाज होती है और कुरा हवा को बहुत जल्द गर्म कर देती है। इसलिए सहराई और बादलों से पाक इलाकों में टेम्परेचर दिन के इब्तदाई हिस्से में ही काफ़ी बुलंद हो जाता है, जबकि रात को सहराई इलाके और जो क्लियर स्काई वाले इलाके हैं कदरे जल्द ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि ज़मीन से मुनक्कस होने वाली हरारत आज़ादाना हरकत करती है। जब बारिश होती है तो दर्जा हरारत में कमी वाक़ होना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि मौसम बरसात का औसत दर्जा हरारत मई और जून के औसत दर्जा हरारत से थोड़ा सा कम होता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि आसमान पर बादल छाए रहते हैं और ज़मीन सूरज से आने वाली हरारत वसूल करने से कासर रहती है। आगे आ गया नंबर 10 पे, किरणों का झुकाव। सन रेज़ किस एंगल से किसी इलाके के ऊपर पड़ रही हैं, इसमें उस इलाके में यही है कि अगर तो ढलान बिल्कुल सीधी है तो वहाँ पर अगर प्लेन एरियाज़ हैं तो वहाँ पर सूरज की शुआएं मुद्दी पड़ रही होंगी। अगर वहाँ पर ढलान वाले इलाके हैं तो वहाँ तिरछी पड़ रही होंगी। तो किसी भी इलाके में किरणों के या सूरज की शुआओं के पड़ने का जो ज़ाविया है उससे भी उस इलाके के टेम्परेचर पर असर पड़ता है। इस तरह दिन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि सुबह को दोपहर की निस्बत और मौसम सरमा में मौसम गर्मा की निस्बत दर्जा हरारत कम होता है, क्योंकि इस वक्त सूरज की किरणों का झुकाव काफ़ी ज़्यादा होता है। आगे मट्टी की साख्त और रंगत आ गई, यानी किसी इलाके में वहाँ की जो रॉक्स हैं वो किस तरह की हैं या मट्टी कैसी है। चट्टानों की साख्त, रंग भी दर्जा हरारत की तकसीम पर असरअंदाज होता है। मसलन स्याह रंग की मट्टी चट्टानें हल्के रंग की मट्टी और चट्टानों की निस्बत ज़्यादा गर्मी जज़ब करती हैं, इसी तरह जल्दी से गर्मी को खारिज भी कर देती हैं और जल्द सर्द भी हो जाती हैं, जबकि हल्के रंग की मट्टी और चट्टानें देर से गर्म देर से ठंडी होती हैं। इसका मतलब है कि मट्टी की रंगत और साख्त का फ़र्क भी दर्जा हरारत पर असरअंदाज होता है। आगे आ गया जो लास्ट हमारा है वो बहरो बहर की तकसीम है। ये वही बात हम पीछे वाटर बॉडीज़ और जो लैंड एरिया है उसका फ़र्क देख चुके हैं। इसके अलावा मट्टी की साख्त और रंगत भी हमने देख लिया है। दिन और रात का दौरानिया भी है। किसी भी इलाके में दिन और रात का दौरानिया जो है, जो मतलब ड्यूरेशन ऑफ द डे, वो भी असरअंदाज होता है किसी भी इलाके के दर्जा हरारत के ऊपर। मतलब दिन के वक्त जब सूरज के चमकने का अरसा ज़्यादा होता है तो ज़मीन ज़्यादा गर्म होगी और वहाँ दर्जा हरारत जो है वो बढ़ जाएगा। अगर रातें लंबी हैं और दिन छोटे हैं तो ज़मीन अपनी जज़ब शुदा जो एनर्जी है वो पूरी की पूरी रेडिएट कर देगी और बहुत ठंडी हो जाएगी, और नतीजा ये होगा कि ज़मीन के करीब वाली हवा ठंडी हो जाएगी। यानी दिन की लंबाई का भी असर पड़ता है किसी भी इलाके के अंदर जो टेम्परेचर है उस पर। जैसे हम इसकी मिसाल ऐसे दे सकते हैं कि जैसे गर्मियों और सर्दियों के टेम्परेचर में फ़र्क होता है। ये जो दिन और रात का गर्मियों और सर्दियों में मौसमों के हिसाब से भी टेम्परेचर के ऊपर असरअंदाज होने वाले कुछ अवामल होते हैं, लेकिन जो हम दिन और रात के दौरानिए का भी किसी भी इलाके के ऊपर, किसी भी इलाके के अंदर टेम्परेचर कैसा है उसके ऊपर दिन और रात के दौरानिए का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बराह रास्त बल्कि असर पड़ता है। तो ये आखिरी हमारा ये दिन और रात का दौरानिया। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी इलाके में जो दर्जा हरारत की उफ़क़ी तकसीम है उसको बहुत सारे अवामल जो हैं मुतासर करते हैं, जिनका हमने एक एक करके जायज़ा लिया है। ये बहुत सारे हैं, इसी वजह से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हर जगह पर टेम्परेचर में क्यों फ़र्क होता है, यानी एक जैसा टेम्परेचर क्यों नहीं होता। एक जैसा टेम्परेचर ना होने की बहुत सारी वजूहात हैं जिनको हम आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।